बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज काफी दिन हो गए थे। मुझे अपनी माँ की तबीयत बोझल बोझल सी लग रही थी। मैं उन्हें इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकती थी। कई बार उन्हें डॉक्टर के पास जाने की हिदायत की, मगर मेरी माँ सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस एक ही रट लगाई हुई है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, खुद ठीक हो जाऊंगी, तुम कुछ खट्टा ला दो, बस उल्टियां रुक जाएंगी। मैं बहुत रोकती कि नहीं माँ, ऐसे तबीयत बिगड़ भी सकती है, चलें आप मेरे साथ। लेकिन वो बिल्कुल ना मानती और मैं बार बार कहती कि बेटी की शादी है, उसका दुख लिया हुआ है ना, अभी थोड़ी आ रही है, अभी तो मैं आपके साथ हूं, इसलिए आप टेंशन भी ना लें। मगर वो समझती ही नहीं थी। इसीलिए आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि भाई आज जो मर्जी हो जाए, मैं माँ को डॉक्टर के पास लेकर ही जाऊंगी। इसीलिए शाम में किसी बहाने से मैं माँ को घर से ले आई थी। लेकिन जैसे ही अस्पताल पहुंचे, माँ एकदम डर गई और मुझे इनकार करने लगी कि मैंने नहीं जाना, तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो। आहिस्ता आहिस्ता उनका इनकार डांट में बदल गया और उनकी आंखों ने मुझे ढेरों सलवातें सुना दी, जिन्हें सुनकर बस मैं मासूमों वाली शक्ल बनाकर रह गई कि एक तो भला करो, ऊपर से कैसे डांट रही हैं। इंतजार कर करके दोहरे हुए थे हम, मगर ये घड़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर डांट टपट करने के बाद फिर माँ खुद ही चुप हो गई थी और काफी देर हमें मुसलसल मरीजों की शक्लें देखने में ही गुजर गई थी। मेरे तो मुंह के जाविये तक बिगड़ना शुरू हो गए थे। मगर अम्मा मुझे बहुत मजे से देख रही थी और कहने लगी, तुम्हें ही शौक था मुझे यहां लाने का, वरना मेरा तो दिल ही नहीं मान रहा था। अभी मैं अम्मा की बात का जवाब देने ही वाली थी कि हमारा नाम लिया गया था, यानी अब हमने अंदर जाना था। अम्मा मुझे कहने लगी, तुम बाहर बैठो, मैं खुद देख लूंगी जो भी होगा। मैं इनकार करने लगी कि ऐसे कैसे जाने दूं आपको अकेले, भला आप छुपा लेती हैं मुझसे। मुझे अंदर ही अंदर शायबा हो रहा था कि अम्मा चाहती नहीं है कि मैं उनके साथ अंदर जाऊं। मगर ऐसा क्यों है? क्या कोई खतरनाक बात है या फिर कुछ और? नहीं, मुझे लाजमी अंदर जाना चाहिए। ये सब अपने दिमाग की सोचे झटक कर मैं अम्मा के साथ अंदर की जाने पड़ गई। पर हम जैसे ही अंदर गए तो डॉक्टर से इस मौजू पर तफसीली बहस हुई, जिसके बाद उन्होंने अम्मा को एक टेस्ट लिख दिया और वो अभी इसी वक्त करना था। अम्मा ने पहले तो इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो। लेकिन डॉक्टर कहने लगे कि एहतियात के लिए ज़रूरी है कि आप जाएं और टेस्ट करवा के आए। 10 से 20 मिनट में ही अम्मा टेस्ट करवा कर कमरे में रिपोर्ट्स के साथ हाजिर हुई थी और बैठते साथ ही वो रिपोर्ट डॉक्टर को पकड़ा दी। जैसे ही डॉक्टर ने वो रिपोर्ट पकड़ी तो काफ़ी देर उसे देखने के बाद कहने लगा, जी, तो मेरा शक बिल्कुल ठीक था, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। जितने आराम से डॉक्टर ने ये बात कही थी, उतनी जोर का थप्पड़ किसी ने मेरे मुंह पर दे मारा था। मेरी माँ का सर शर्म से झुक गया। मैं हैरान हो गई। एकदम यूं महसूस होने लगा जैसे दुनिया वीरान सी हो गई। खाली खाली नजरों से मैं माँ को देखने लगी। इतने में ही डॉक्टर कहने लगे, ये कोई बुरी बात नहीं है, ज्यादा उम्र नहीं है इनकी, इस उम्र में भी अक्सर की औलाद होती है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा गुस्सा सवानीजे पर पहुंच चुका था। सो जैसे तैसे हिम्मत करके अस्पताल से बाहर निकल आई थी मैं। शायद माँ भी मेरे पीछे पीछे ही थी। मैंने एक बार भी रुककर देखने की जहमत न की थी। ऑटो रुकवाया और बैठ गई। मेरे पीछे पीछे दौड़कर आती मेरी माँ भी फौरन ऑटो में बैठी और ऑटो मंजिल की जानिब रवाना हो गया। आते हुए जो रास्ता मिनटों में कटा था, वापसी पर वो रास्ता यूं मालूम होने लगा जैसे पुलिस रात पार कर रहे हों, जैसे घंटों बीत गए हों, मगर हम उसी जगह पर खड़े हों। दिमाग की रगें फटने वाली हो चुकी थी। दिल था कि अंदर ही अंदर बंद होने वाला था। शायद मेरा ऐसा रिएक्शन ना होता, लेकिन ऐसा रिएक्शन होना तो बनता था, क्योंकि मेरा बाप आज से 7 साल पहले ही मर गया था। अगर मेरा बाप मर गया था तो ये बच्चा किसका था? क्या मुझे सुनने में कोई गलती हुई? उफ, इतनी सोचें, इतने सवालात, जिनका जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता था, मेरी माँ। और फिर न जाने कितनी देर के बाद हम घर पहुंचे। घर जाकर मैं फौरन अपने कमरे में भागी और जाकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। बाहर मेरी माँ मुसलसल कमरे का दरवाज़ा खड़खड़ाती रही थी, मगर अब दरवाज़ा बजाने का क्या तुक था भला। मुझे गुजरे लम्हे याद आने लगे जब माँ उमूमन इतना पैसा लेकर घर में आया करती थी, तो वो सब कहाँ से आता था। मेरी सोचें उलझ रही थी और कोई सुलझाने वाला न था। अपना गम एक तरफ,
लेकिन मेरी शादी का वक्त करीब आ रहा था। 1.5 हफ्ता ही बचा था। अगर किसी को कानों कान भिनक पड़ जाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, या फिर अगर मेरे ससुराल वालों को पता चला तो कहीं वो लोग रिश्ता ही ना खत्म कर दें। वो सब तो मेरी माँ को मिनट में पहचान जाएंगे कि वो बदकिरदार है। वरना कौन सी बीवी ऐसी होती है जो शौहर की वफात के 7 साल बाद हामला हो? यकीनन कोई गड़बड़ है। बिलाखिर शल होती टांगों से बेड से उठकर सुस्त रवि से चलती दरवाजे तक पहुंची थी और फिर एकदम से दरवाजा खोल दिया। बाहर माँ सोफे पर बैठी मुसलसल रो रही थी और कह रही थी कि बेटा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताने वाली थी मगर फिर तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये सब। अम्मा की बात सुनकर मैं एकदम चीख पड़ी कि क्या बताने वाली थी? हाँ, यही कि अपने आशिक के साथ मुंह काला करके आई हैं। और मेरा बाप, वो कितना मासूम इंसान था। आपकी हकीकत कभी समझा ही नहीं। कहाँ से लाती थी रोज वो पैसे? हत्ता कि आप जॉब भी नहीं करती थी। बताएं, किसी कोठे पर जाकर कमाती थी क्या, या फकीरी करनी शुरू करती थी? बताएं, अब कहाँ है आपकी जबान? शर्म नहीं आया आपको? रहम नहीं आया मुझ पर? मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरे इतने सवालात पर मेरी माँ की जबान पर कफल लग चुके थे, जो इस बात को वाजे कर रहे थे कि हाँ मैं सच्ची हूं। मुझे खुद में शर्मिंदगी होने लगी थी, घिन सी आने लगी थी मुझे सबसे, खुद से, अपनी माँ से, हम दोनों के वजूद से, हत्ता कि माँ की कोख में पलते वजूद से भी। इसलिए 1 सेकंड के अंदर अंदर मैंने एक फैसला किया था कि आने वाले वक्त में मुझे क्या करना है। यही वजह थी कि मैं फौरन अम्मी को छोड़कर घर से भागी थी और मजीद 1.5 घंटे के बाद घर के अंदर मौजूद थी। अब मुझे अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना था, इसलिए उनके लिए दूध गर्म किया और फिर हमल गिराने वाली दवाई जो मैं भी लाई थी उसे फौरन दूध में डाल दिया। मैं नहीं चाहती थी कि ये बच्चा दुनिया में आए, और यही सच था। इसीलिए फौरन अम्मी के पास जाकर उन्हें दूध देकर कमरे से वापस आ गई। मेरे हाथ पैर कांप तो बहुत रहे थे, मगर ये करना ज़रूरी था, इसीलिए कमरे में जाकर खामोशी से लेट गई। सुबह उठी तो अम्मा बेहोश थी। उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर की बात सुनकर मेरे आसान खता हो गए। एक इतनी सी दवाई से मेरी माँ की जान चली गई थी। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। ये मुझसे क्या हो गया था? मैं गुनहगार बन गई थी अपनी माँ की। बाप को तो बहुत पहले खो दिया था, और आज मेरा वाहिद सहारा, मेरी माँ को भी मुझसे छीन लिया गया था। मैं कहाँ जाती, किसको जाकर अपना दुख सुनाती? अस्पताल वालों ने मेरी माँ की लाश देने से मना कर दिया था। काफ़ी टाइम से एक घर में वफात पाई हुई थी, उनका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, इसीलिए दफनाने से पहले आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा भी न देख सकी। ये दुख मुझे अंदर ही अंदर से खाया जा रहा था। मेरे ससुराल वालों को जब मेरी माँ के इंतकाल का इल्म हुआ तो वो भी एकदम शॉक्ड हो गए कि अभी कल ही बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थी, आज एकदम से क्या हो गया उन्हें? सब मुझसे कोई ना कोई सवाल कर रहे थे, मगर मैं किसी का जवाब देने के काबिल न थी। उस दिन के बाद से मेरे दिन रात वीरानियों में गुजरने लगे। मुझे हर वक्त घर में कहीं ना कहीं से माँ की आवाज़ आती रहती, उस शफकत की याद आती, मगर फिर मुझे तसल्ली भी होती रहती कि शायद कोई गुनाह नहीं किया मैंने, क्योंकि उन्होंने जुर्म भी ऐसा किया था। अफसोस, पछतावा सब कुछ था, मगर मेरी माँ की गलती इससे बड़ी थी। ये कह कर न जाने मैं खुद को कैसे तसल्ली दे रही थी। शायद अपने ज़मीर की आवाज़ को छुपाने की जिद्दोजहद में थी। चंद दिनों बाद मेरे ससुराल वाले फिर आ गए और आकर कहने लगे कि हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, हमारे साथ चलो। उनकी बात सुनकर मैं एकदम डर गई कि बगैर किसी रिश्ते के मैं कैसे जा सकती हूँ। मेरी उलझन देखते साथ ही मेरी सास कहने लगी, हम तुम्हारा निकाह भी करवा देते हैं, सादगी से निकाह करवा कर रुखसती ले जाते हैं। मुझे अपनी सास की इस बात से कोई एतराज़ न था, क्योंकि वैसे भी मेरा रिश्ता मेरी माँ पक्का करके गई थी। मेरी तरफ से चूंकि कोई बड़ा ना था, बस मैं ही थी, इसीलिए मैंने मोहल्ले के 2-4 लोगों को अपनी तरफ से गवाह के तौर पर बुला लिया था, ताकि बाद में मेरे किरदार पर उंगलियां न उठे। तो इस तरह सादगी से चंद मोहल्ले वालों की गवाही में मेरा निकाह हो गया, और फिर मेरी सास मुझे उसी वक्त वहाँ से मेरा ज़रूरी सामान उठाकर अपने साथ ले गई। अब ससुराल में मेरे बहुत अच्छे दिन गुजरते रहे, सब बहुत इज्जत मान सब देते। समझ नहीं आती थी कि किस नेकी का अजर था जो ऐसा अच्छा ससुराल मिला था। मैं जितनी तारीफ़ें करती कम थी। शुरू में तो कई दिन ऐसे ही नॉर्मल सब चलता रहा। मेरा शौहर भी हद से ज़्यादा प्यार करने वाला था, लेकिन चंद दिनों के बाद एकदम सब कुछ बदल गया। जो चीज़ मैंने नोट की वो ये थी
कि मेरा शौहर रोज़ बच्चे का दूध और कपड़े लेकर मुझे कहता, कब्रिस्तान जा रहा हूँ। मैं बहुत सोचती कि आखिर कौन सा कब्रिस्तान है, अगर वहाँ जाते भी हैं तो ऐसा क्या है उधर। दूध और कपड़ों की ज़रूरत तो नहीं देखी कभी कब्रिस्तान में। मुझे इस अजीब बात पर शक सा होने लगा था। और फिर जब भी वो कब्रिस्तान का बहाना करके जाता, न जाने कितनी कितनी देर बाद वापस आता। घंटे गुजर जाते थे, मैं इंतज़ार करती रहती थी। मेरा शक बढ़ने लगा था। कई बार तो मैंने पूछा भी कि क्यों जाते हैं वहाँ, कौन है। तो उसका जवाब सुनकर मुझे हैरत ही हुई। वो कहने लगा, मैं तुम्हारी अम्मी की कब्र पर रोज़ जाता हूँ। मैं एकदम डर गई कि दूध, कपड़े, कहीं उससे खबर तो नहीं हो गई कि मेरी अम्मी हामला थी या कुछ और। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं उसका पीछा करूंगी। मुझे भी पता चलना चाहिए कि कहाँ जाते हैं। वही हुआ। मैं अगले दिन इंतज़ार करने लगी, और अगले दिन जब मेरा शौहर कब्रिस्तान के लिए निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे ही चेहरा ढककर निकल आई। और जो ही वहां का मंजर देखा, मेरा दिल बंद होने लगा। मेरा नाम अर्शिया है और मैं एक नॉर्मल घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत चाह से पाला है। मेरी हर ख्वाहिश, ख्वाब सब पूरे किए हैं। मेरी वालदा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरे वालिद भी मेरे दोस्त थे। मुझे आला तालीम दिलवाई, मुझे दीनी तालीम से भी आरास्ता किया। मैं अपनी पढ़ाई के हर लेवल पर ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हूँ। मेरा हाफसा बहुत तेज था। मिनट में मैं किसी भी बात का हल निकाल लेती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता जा रहा था। मैं जवान हो चुकी थी, 17 बरस की थी कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। ये सबसे पहला और बड़ा गम था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सहा था, वरना मेरे अब्बा ने कभी मुझ तक कोई मुश्किल, कोई गम नहीं आने दिया, और एक ही दम ऐसा गम दे गए जो मैं कभी भूल नहीं सकती थी। अब्बा की वफ़ात के बाद घर में सन्नाटा रहने लगा था। एक मर्द की कमी कभी भी कोई पूरी नहीं कर सकता था। शायद इसीलिए वो सब महसूस होता था हमें। अब मैं और अम्मी साथ साथ वाले कमरे में ही शिफ्ट हो गए थे। हमारा घर ज़्यादा बड़ा न था, मगर ज़्यादा छोटा भी न था। डबल स्टोरी घर था, जिसमें 3 कमरे नीचे, एक किचन, लाउंज और 2 बाथ थे। इसी तरह का सेम स्ट्रक्चर ऊपर वाले पोर्शन का भी था। नफासत से सजा हुआ था हमारा घर। मार्बल का फर्श, हर तरफ पैलिंग हुई थी। सुकून था हमारे घर। अब्बा की वफ़ात से पहले मैं ऊपर कमरे में रहती थी, मगर अब्बा की वफ़ात के बाद मुझे ऊपर अकेले रहने से खौफ आने लगा था। बचपन के मनाज़िर आंखों में घूम जाते थे। मैं बहुत खुशकिस्मत थी, मगर वक्त की सितम ज़रीफ़ी कि एक ही बार में खुशियाँ लेके आ मेरी। अम्मा ने अपनी इद्दत पूरी करने के बाद घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया, क्योंकि वो मुझे सब आसाइश देना चाहती थी जो मुझे अब्बा दिया करते थे। मेरी अम्मा खामोश खामोश रहने लग गई थी, और मुस्कुराहट तो जैसे चेहरों से गायब हो चुकी थी। तब मुझे माँ का एहसास आया, और मैं बार बार कोई ऐसी हरकत करती जिससे वो हंसे। मुझे उन्हें हंसता देखना पसंद था। ऐसे ही अब हमारी ज़िंदगी गुजरने लगी थी, एक दूसरे को खुश करने में। लेकिन चंद सालों बाद हमें एहसास होने लगा कि अब भी पैसों की किल्लत है, क्योंकि हम बस मुश्किल से गुजर बसर कर पाते थे। इसकी वजह से अम्मा ने जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। मैं कॉलेज जाती थी तो अम्मा जॉब ढूंढने निकलती थी, और एक अरसे तक वो ऐसे ही मायूस वापस आती रही, क्योंकि उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी। उन्हें डिग्रियां बेकार लगने लगी। ऐसे ही काफ़ी अरसा गुजर गया। मैं उन्हें समझाती कि अम्मा कोई मसला नहीं है, अल्लाह ने बेहतर लिखा होगा। अब नहीं मिलेगी तो अगली बार मिलेगी, या मुमकिन है कि अनकरीब मिलने वाली हो। इसीलिए वो हूँ हाँ करके निकल जाती थी। ऐसे ही मजीद चंद दिन और गुजर गए, मगर अम्मा मुसलसल परेशान होती थी। उन्हें देखकर लगता जैसे वो उलझी हुई हो। मैं पूछती तो मुझे टाल देती। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि अम्मा जॉब ढूंढकर वापस आई तो बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्हें देखकर मैं पूछने लगी तो उन्होंने बताया कि मुझे जॉब मिल गई है। मैंने कहा, ये तो अच्छी बात है अगर जॉब मिल गई है तो। फिर अम्मा मेरे सर पर हाथ रखकर रोने लग गई। उन्हें रोता देखकर मैं एकदम घबरा गई, मगर वो कहने लगी, अब हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। मुझे उम्मीद थी कि अंदर ही अंदर अम्मा अब्बा को भी बहुत याद करती होंगी, बस मेरे सामने मजबूत बनी होती है। अब ऐसा होता कि अम्मा रोज़ सुबह मेरे साथ उठती, और जैसे ही मैं कॉलेज जाती वो भी ऑफिस चली जाती। जाने से पहले खाना भी बना जाती, क्योंकि उनकी छुट्टी शाम 5 या 6 बजे के करीब होती थी, और मुझे आना होता था तकरीबन 2 बजे के करीब। तो मैं घर की साफ़ सफाई करती थी
और खाना वगैरह खाकर कपड़े बदल कर सो जाती थी। फिर जब अम्मा आती तब उठती थी, लेकिन चंद दिनों बाद अम्मा ने जाना छोड़ दिया। अब ना तो वो मेरे साथ जाती थी और ना ही वापस आती थी। बल्कि बात तो ये थी कि अब वो जाती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती थी, लेकिन ऐसा होने लगा कि अम्मा हर थोड़े दिन बाद पता नहीं कहाँ जाती और इतने इतने पैसे लेकर आती। मुझे बहुत शक होने लगा था कि जो इंसान कमाने भी ना जाता हो उसको पैसे कोई क्यों कर भिजवाएगा। मगर अम्मा मुझे ये कहकर टाल देती कि नहीं, तुम्हारा वहम है, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ अब। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी देखने को ना मिलता था, तो मैं भला कैसे यकीन कर लेती। काफ़ी अरसा ऐसे ही चलता रहा। हर महीने, कभी महीने में 2 बार अम्मा ऐसे ही ढेरों पैसे लेकर आती। मुझे लगता था कि अम्मा किसी गलत काम में मुलविस हो गई हैं। मुझे डर भी लगता था, मगर खामोश हो जाती थी। ऐसे ही चंद दिन गुजरे तो कुछ लोग घर पर आए जो बकौल उनके मेरा रिश्ता लेने आए थे। और फिर अम्मा ने छानबीन कराकर हामी भर दी और तारीख भी शादी की रखी गई थी। हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी अपनी शादी के लिए कुछ अरमान थे जो पूरे होने जा रहे थे। मुझे बहुत खुशी थी। शर्म की आड़ एक तरफ, मगर खुशी अपनी जगह थी। इस मौके पर भी मुझे अपना बाप शिद्दत से याद आया था। लेकिन कुछ यूं हुआ कि जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब एक दिन अचानक हमें मालूम हुआ कि मेरी बेवा माँ हामला हो गई है, ये सुनते ही मैं माँ से नफरत करने लगी। अंदर ही अंदर मैं डर गई कि कहीं ससुराल वाले बातें न करें या ये खबर सुनते ही मेरी शादी न टूट जाए। जब भी मैंने माँ को हमल ज़ाया करने की दवा दी थी, लेकिन बच्चे के साथ मेरी माँ का इंतकाल हो गया। जब मेरी शादी हो गई तो शौहर रोज़ बच्चे का दूध और कपड़े लेकर कहता कि कब्रिस्तान जा रहा हूँ। एक दिन मैं शौहर के पीछे गई और जो ही वहाँ का मंजर देखा, मेरा दिल बंद होने लगा, क्योंकि वो कोई कब्रिस्तान नहीं था बल्कि एक प्रॉपर घर था। मेरा शक हकीकत में बदलने लगा था। मेरा शौहर मुझे धोखा दे रहा था। मैं खुद में हिम्मत पैदा करके आगे बढ़ी और जिस दरवाजे से मेरा शौहर अंदर गया था, उसी दरवाजे से उसके नक्शे कदम पर अंदर जाती गई। अभी मैं काफ़ी दूरी थी कि अंदर से आने वाली आवाज़ों ने पैर जमा दिए। मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत न रही। ये कुछ अपनी अपनी सी आवाज़ लग रही थी। और फिर बहुत हिम्मत करके मैंने आगे बढ़कर कमरे के अंदर कदम रखे तो वहाँ मौजूद हस्तियों को देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ठंडा पसीना आने लगा। दिमाग का पिछला हिस्सा सुन्न हो चुका था और मैं उन सबके चेहरे देखते देखते ही बेहोश हो गई। काफ़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो छत पर लगे पंखे को देखती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता आसपास मौजूद चीज़ों पर नज़रें टिकानी शुरू की और फिर आहिस्ता आहिस्ता सबकी अश्काल देखने के बाद अपने साथ खड़े अपने शौहर को देखने लगी। यूं जैसे आज मेरी निगाहें खाली थी। कोई मोहब्बत, उनसियत, कोई जज्बा न था। बस एक डर था कि ये सब कैसे। इसीलिए मैं उसके हाथ में मौजूद अपने हाथ को झटक कर फौरन उठ बैठी और पूछने लगी कि ये कैसा मजाक था, किसने किया ये सब, क्यों कर रहे थे ये घटिया मजाक मेरे साथ। सब खामोश तमाशाई बने खड़े रहे। वहाँ सबके चेहरे अपने अपने मालूम पड़ते थे। बस एक शख्स ऐसा था जिसे मैंने आज तक न देखा था। और फिर किसी का कोई जवाब ना पाकर मैं फौरन खड़ी हुई और अपने शौहर के पास जाकर चीखने लगी कि बताओ ये किसकी साजिश थी। तभी मेरे कंधों पर हाथ रखकर वो मुझे हिम्मत देने लगा और कहने लगा, मैं बताता हूँ सब। फिर उसने जो बताना शुरू किया तो बेयकीनी और हैरतों के पहाड़ मुझ पर टूटे जा रहे थे। उस रोज़ मेरे शौहर ने मुझे बताया कि तुम स्कूल में थी जब तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हुआ। उसके बाद काफ़ी अरसा तो जो किराया आता था उससे तुम्हारी अम्मी तुम्हारे खर्चे पूरे करती थी, मगर जैसे जैसे लेवल ऑफ डिग्री बढ़ा वैसे तुम्हारे अखराजात भी बढ़ गए। इसीलिए उन्होंने जॉब करने का सोचा। बहुत जॉब ढूंढी मगर कोई न मिली। आखिर को एक दिन मेरे मामू साथ खड़ा वो शख्स जिसे आज पहली बार मैंने देखा था। मेरे शौहर ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, इनके ऑफिस जॉब के सिलसिले में आई। मामू को उनके आदाब, अखलाक इस कदर पसंद आया कि उन्होंने फ़ौरन उन्हें अपॉइंट कर लिया। चंद दिनों के बाद मामू को उनसे मोहब्बत होने लगी तो उन्होंने तुम्हारी अम्मी को प्रपोज कर दिया। लेकिन तुम्हारी अम्मी ने साफ साफ मना कर दिया कि मेरी एक बेटी है, मुझे उसकी ज़रूरियात पूरी करनी है, उसके अखराजात पूरे करने हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। मामू ने उन्हें हर तरह की गारंटी दी कि वो तुम्हारा अपनी बेटी की तरह ख्याल रखेंगे, सब कुछ करेंगे। मगर वो अपनी बात पर बज़िद रहीं
और फिर 1 साल लगाकर मेरे मामू ने तुम्हारी माँ का दिल जीता और उनसे शादी कर ली। फिर मामू उन्हें इंसिस्ट करते रहे कि मेरे साथ ही रह लो, क्योंकि वो बाहर मुल्क जा रहे थे। इसीलिए चंद दिन वो सुबह के वक्त आती और शाम को अपने शौहर के घर वापस चली जाती। मेरे मामू ने उन्हें उकसाया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, मगर वो फिर अड़ गई कि जब तक मेरी बेटी का किसी अच्छी जगह रिश्ता नहीं हो जाता, उसकी रुखसती नहीं हो जाती, मैं तब तक आपके साथ नहीं रहूँगी। और फिर मामू ने ही मेरा रिश्ता तुमसे करवाया। बिलाखिर जब मामू ने अपनी हर बात की नफ़ी होती देखी तो कहने लगे कि अगर कोई और बात नहीं माननी तो यही बात मान लो कि मैं तुम्हें चंद पैसे भेजा करूँगा, वो मेरी बेटी पर और ख़ुद पर लगाया करना। तुम दोनों मेरा फ़र्ज़ हो और मैं अपने फ़राइज़ बखूबी पूरे करूँगा। इसीलिए मामू ने जब जब पैसे भेजते वो पैसे निकलवा कर वापस आती तो तुम उल्टा उन पर ही शक करने लगती कि शायद वो किसी गलत कामों में पड़ गई है। तो यहाँ भी तुम्हारी ही गलती थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तुम्हें पालने के लिए, तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरी शादी की, मगर तुमने उल्टा उनके साथ क्या करा? जब वो हमला हुई तो तुमने उनके बच्चे की जान लेने की कोशिश की। वो तो शुक्र करो कि उन्होंने तुम्हें दूध में कुछ मिलाते हुए देख लिया था, वरना तुम कब का उस मासूम बच्चे को मार चुकी होती। हाँ, उस रोज़ उन्होंने तुम्हें दूध में कुछ मिलाते हुए देख लिया था, इसीलिए फ़ौरन आकर मुझे कॉल की और सारी बात बता दी, क्योंकि यहाँ हम सब उनकी शादी से मुवाफ़िक़त रखते थे। तब मैंने तुम्हारी अम्मी की बात सुनकर उन्हें मशवरा दिया कि जब दूध का गिलास लाए तो टेबल पर रख देना और फिर बाद में फ्लश कर देना, और सुबह उसके उठने से पहले ही कमरे में बेहोश होने की एक्टिंग करना। इससे उसे लगेगा कि वो कामयाब हो गई है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। उनकी झूठी मैयत भी इसीलिए घर नहीं भेजी थी क्योंकि हम तुम्हारे जज्बात के साथ खेलना नहीं चाहते थे। उस दिन के बाद कई रोज़ ये हमारे घर रही। तुम्हारी इस हरकत के बाद मैंने चाहा कि तुम्हें छोड़ दूं, मगर तुम्हारी माँ तुम्हारी मासूमियत के दावे करने लग गई और उनसे मोहब्बत के खातिर मैं कोई कदम ना उठा सका। मामू ने इन्हें बहुत इंसिस्ट किया कि आप बाहर आ जाए, मगर वो नहीं मानी। कहने लगी कि बेटी की रुखसती के बाद ही, इसीलिए जल्दी जल्दी हम निकाह करवा कर तुम्हें अपने घर ले आए, मगर तब तक मामू पाकिस्तान आ चुके थे। और फिर फाइनली तुम्हारी रुखसती के बाद मामू और मामी इकट्ठे रहना शुरू हो गए। और देखो, अब तो इनके हाथ में एक क्यूट सा बच्चा भी है और इन्हीं के लिए मैं दूध और कपड़े घर से लाता था, मगर तुम और तुम्हारी सोच पर तुफ है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर तुम उनकी जायज़ औलाद को भी नाजायज़ कहती थी। शर्म आनी चाहिए। बस यही वो हकीकत थी जो मैं कभी तुम्हें बताना नहीं चाहता था, मगर आज तुम्हारे कहने पर मुझे ये बात खोलनी पड़ी। ये देख लो, सामने खड़ी है तुम्हारी माँ, बिल्कुल ठीक है। ये वही माँ है जिसने अपनी बेटी के लिए लास्ट मोमेंट तक लड़ा और आइंदा भी लड़ेंगी, मैं जानता हूँ। मगर मुझे दुख है कि मामी, आपकी बेटी आप पर नहीं गई। अपने शौहर की ये बात सुनते साथ ही मुझे अपने किए पर ढेरों शर्मिंदगी होने लगी। मैं फ़ौरन अपनी माँ के पास जाकर उनके गले लग गई और फिर बहुत रोई। उनसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगी कि जो भी हुआ वो सब नादानी में हुआ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इस बात का। अगर आप मुझे एक बार बताती तो मैं क्यों ना आपका साथ देती। आपने अपनी बेटी पर यकीन करके उसे कभी कुछ बताया ही नहीं। माँ, सब कुछ खुद में रख कर बर्दाश्त करती रही। बाबा के जाने के बाद हमने तय किया था कि हम दोनों अपना दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर किया करेंगे, मगर आप अपनी बात पर पूरा ना उतर सकी। और ये बच्ची, ये मेरी छोटी बहन है। माँ, मैं जानती हूँ मैंने गलत सोचा, मगर तब सच नहीं जानती थी। एक बार मुझे माफ़ कर दें। और फिर मैंने अपने सौतेले बाप से भी और अपनी माँ से भी, दोनों से अपने किए की और रवैये की माफ़ी मांगी, और वो दोनों बहुत सखी थे। दोनों ने मुझे माफ़ करके मेरे सर पर हाथ रखा था। हाँ, अलबत्ता उस दिन के बाद कई रोज़ मैं अपने शौहर से नाराज़ ज़रूर रही, मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखने पर, मगर वो मेरा शौहर था। आखिर को कब तक नाराज़ रहती, इसीलिए चंद दिनों के बाद उसे भी माफ़ कर दिया। अब हम सब एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं। मेरी माँ, बाबा, छोटी बहन, मियाँ, सास, ससुर, नंद, हम सब एक ही घर में मिलजुल कर रहते हैं। और तो और अब तो मैं भी हामला हो गई थी, जिससे ख़ानदान में जल्द ही मज़ीद खुशी आने वाली थी। बस अल्लाह बुरी नज़र से बचा कर रखे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।